प्रशासन कैथल प्रशासन कैथल प्रशासन खेड़ी के घर कैथल प्रशासन कैथल प्रशासन गरीबों के घर नहीं गिरने देंगे, 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 गरीबों के घर कैथल प्रशासन मुर्दाबाद। एक बार भाई ऊंचा सी पता कैथल प्रशासन मुर्दाबाद, कैथल प्रशासन मुर्दाबाद, कैथल प्रशासन मुर्दाबाद। 36 बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, 36 बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, 36 बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद। मैं कहूंगा खेड़ी के घर थाना कहना नहीं गिरने देंगे, खेड़ी के घर 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 नहीं गिरने देंगे। कैथल प्रशासन मुर्दाबाद, कैथल प्रशासन मुर्दाबाद। और उनकी गाड़ी सुन मैं जब जाके सीखा भाई जो कुछ सीखा है तो कड़िया संस्कार में कमी नहीं है, लेकिन वही बुजुर्ग बेमार तक भी सिखा हुआ है जे बेटे बाद इज्जत पै जाएगी अगली सांस लेने का कोई मतलब नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा भाई, गलत तो नहीं कह रहा। एक बार इस बात का समर्थन करके 1200 का ले रहे हैं भाई। और अगली बात रही शांति की, शांति की बात यह है जब यूं मामला कितने साल तक चल रहा है, आज तक तो नहीं चल रहा, 40 साल तक चल रहा कि नहीं चल रहा भाई। 40-50 साल हो गए सोचन है जब ये मकान बन लग रहे तो प्रशासन सोवा तक नहीं लगा, जब नहीं दिक्कत है यूके लग रहा इज्जत बढ़ती है उसके ऊपर बिल्डिंग बनाया जी। जितने गज के प्लाट हैं सारे की निशानदेही ले लो, एक एक गज का हिसाब तक डीसी रेट का हिसाब तक अपने पीछे बनवा लो, मार के जितना मारने वास्ते तैयार है भाई। सारा सोच अरे अगली बात एक चीज और समझ लो, अब भाई 10 बजे का टाइम था प्रशासन का, था कि नहीं था भाई? बोलने करो नहीं बोलते मैं कहना था कि नहीं था? 10 बजे का टाइम था, दिखा कोई जितने और हमारे भाई खड़े हैं आप लोगों का एक रिक्वेस्ट है भाई, साथ देना कोई एक दिन का फंक्शन नहीं होता, साथ देना कोई एक दिन का कट नहीं होता। जब अपना ब्याह की चिट्ठियां में सारे जावा कि नहीं जावा भाई? जावा है कोई गुजर जावा या फिर आप बैठने भी जाए या कोई एक दिन की प्रोसेस तो नहीं है। जब आप किसी की शादी में जाए या मरना जीना में जाए तो उठा जाए तो अपना एक प्रोमिस खड़ा हुआ है, वो प्रोमिस यू हुआ है कि भाई हम थारा कितना सारा सौदा में थारा कितना खड़े हैं। और खेड़ी की नहीं स्त्री की शिकायत ठीक में रही है, स्त्री की शिकायत रसूल पर में रही है, स्त्री की शिकायत डांड में रही है, स्त्री की शिकायत डलियानी में रही है, सारे कामों में रही है भाई। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आज पर इकट्ठे हुए हैं भाई, ईद काल में कई गांव में गया रात में 11 बजे भी कोकत भी गया, गांड भी। मेरा ये कहने का मकसद है भाई अगली बार जब भी इन पर नोटिस आवेगा, जब भी कोई दिक्कत होगी और के पता के पता सांस लगाया जाए उरे की वो मारे चौड़क में भी जा रही है, डांड में भी तकड़ी में बैठना कोई बैठेंगे भाई, इतना ज्यादा माना हौसला की लोड़ भी नहीं। तो मतलब उठे जब बात चल रही भाई जितनी बात है तो उठे निगर निगर 30-40 जने खड़े रह गए भाई। फिर मना 30-40 तक गया। अब भाई हम तो हमारे कितना है माना डीसी महोदय ने कहा मैडम 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और हाउस पोप है सरकार की वजह से, और वो कोई मृत्यु नहीं हो प्रशासनिक हत्या है। तो बता दो भाई कितने जने की बलि देनी पड़ेगी उसे पुल बनाने वास्ते। 3 साल हो गए मैं उसका पीछे नहीं पता 100 किलोमीटर के राजमार्ग बना भूल लो भाई। कोई सरकार नहीं चाहती आपकी आवाज पूरा उठे। पिछली पंचायत हुई थी ज्यादा नहीं थे, इस मीडिया की वजह से 2.5-3 लाख लोगों ने आपकी आवाज सुनी। गलत तो नहीं कह रहे भाई, इन मीडिया ने बात बताई
और अगली चीज एक बात आपने और बताऊं, पूरे रोड समाज भी आ रहा, पूरा एससी समाज भी आ रहा, ब्राह्मण समाज भी आ रहा, सैनी समाज भी आ रहा, दिमान समाज, जांगड़ा समाज, जितना भी 36 बिरादरी का सारा सौदा है लिया और अपने दूसरे तरफ भी आ रहे हैं। मारा उरे सिख न भूलियो भाई, कोई सरकार नहीं कहती आपकी आवाज उरा उठे। पिछली पंचायत हुई थी, ज्यादा नहीं थे, इस मीडिया की वजह पे 2.5-3 लाख लोगों ने आपकी आवाज सुनी। गलत तो नहीं कह रहे भाई, इन मीडिया ने बात बताई। और अगली चीज एक बात आपने और बताऊं, पूरे रोड समाज भी आ रहा, पूरा एससी समाज भी आ रहा, ब्राह्मण समाज भी आ रहा, सैनी समाज भी आ रहा, दिमान समाज, जांगड़ा समाज, जितना भी 36 बिरादरी का सारा सौदा है लिया और अपने दूसरे तरफ भी आ रहे हैं। मारा उरे सिख तो एक लड़ाई है भाई, अपने घर बचाने की लड़ाई है। जो इस घर की लड़ाई में हमारा गिल्ला है, हम उसका गिल्ला काल ना होना, कोई दिक्कत है जो जिस तरह आज ही क्षेत्र खड़े होया, काल में भी हम उनका गिल्ला खड़े होंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है? अनेकों साथी इकट्ठे होने का ये कारण है कि खेड़ी रायवाड़े के हमारे भाई यहाँ पर हमारा भाईचारा भी है, रिश्तेदारियाँ भी हैं, गुआंढ भी है और दिन रात का आना जाना है, सुख दुख के साथी है हमारे। और 40-50 साल से उनको पर एक तलवार लटकी हुई है कि भाई जो घर है लगभग 80% गांव पंचायती जमीन में या जोड़ की जमीन में, वो भी पंचायती है, पंचायती राज की है, उसमें बसा हुआ है। तो हमने 2017 में उस टाइम की पंचायत ने लिख के दे दिया कि भाई आप जितने भी घर एक्वायर हैं, मतलब प्लाट हैं, उनकी निशानदेही लेके 1-1 इंच की आप डीसी रेट के हिसाब से आप ले लो, आप कीमत भरवा लो। क्या शहरों में इलीगल कॉलोनीज को लीगलाइज नहीं किया जा रहा? क्या लाल डोरे की जमीन में अभी रजिस्ट्री इशू नहीं करी? लाल डोरा तो उतना ही उतना है पिछले 70 साल से, आबादी तो बहुत बढ़ चुकी है। जब सरकार के पास सारे सेंसस हैं, सारे आंकड़े हैं, भाई कितनी जनसंख्या बढ़ चुकी है, क्या उसको लाल डोरी की जमीन को या जो लोग बैठे हैं उनको लीगलाइज नहीं करना चाहिए? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था भाई जो 20 साल से बैठा है जहाँ पे, उसको रजिस्ट्री दे देनी चाहिए या उसका कुछ समाधान सरकार को कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, हर जगह से ये सारी की सारी बातें आ चुकी हैं, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है। अगर घर गिर दिए गए तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? आज के समय में कितने लोग, कितने हजारों लोग बाढ़ में बह के मर चुके हैं। इस पूरे एरिया की आप चले जाओ, खेड़ी, जडोड़ा, सोल्लू माजरा, इधर टीक, बरोट, आप उससे भी आगे का जितना एरिया है सारा बाढ़ग्रस्त है, सबकी जीरी मर चुकी है। पौध नहीं है, कह दो प्रशासन को पौध दे दे। क्या प्रशासन एक गुत्थी भी पौध की दे सकता है क्या? वो तो उनसे कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पे जो आशियाने बने हैं, 70 साल से लोग रह रहे हैं, अब उनको वो गिराने आगे। जब ये यहाँ पे मकानों की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, क्या उस समय नहीं पता था प्रशासन को ये यहाँ पे क्या हो रहा है? और दूसरी बात, ये कोई जमीन सरकार की नहीं है, ये पंचायती राज की जमीन है, ये पंचायत की जमीन है। इन दोनों चीजों में फर्क है। पंचायती राज तो एक्ट भी अलग होता है। विधायक गोलन के लड़के की आपने स्पीच में जिक्र किया था, लाइव आए हो, उसने कुछ बोला है, क्या बताना चाहोगे? मेरे को उसी समय एक जर्नलिस्ट ने बताया, हमारे पुंडरी के ही हैं भाई, उन्होंने बताया कि भाई अभी रणधीर गोलन के पुत्र अमित गोलन जी ने लाइव आके कहा है, कहता कि ये जो से खड़े हैं वहां पे लठ लेके कि भाई जब पुलिस आएगी ये एक लठ में सारे के सारे भाग जाएंगे। हम उसको कहते हैं भाई तो तेरा डैडी जी, अरे सारी तेरी फौज और सारा तेरा पुलिस प्रशासन है तो सारा सौदा लिया, तड़े गिरेंगे, मरेंगे और मारेंगे, बाज देखो नहीं रणधीर बात जनाड़े में तो कोई भाई उड़ाए के इधर मारा ताऊ तक पूछिए, ताऊ के जवाब है अपना पे यू जवाब है, दिखाई दिए उसका गोलन का थोड़ा तभी कहते ये जवाब है भाई। और दूसरी बात यार, जे एड्डा प्रशासन आड़ा हो, एड्डा सौदा बेच दा प्रशासन आज क्या तो प्रशासन कड़े रह गया। प्रशासन गोलन परिवार कहीं जाति पाति का रंग तो देना चाहता है इस मामले में? गोलन परिवार जाति पाति का तो मैंने पता नहीं देना चाहा है कि नहीं देना चाहा है। जदों सुने टब्बर
सारी पंचायत में रो रो का महल्ले बने थे, रो रो का ही बने थे। अब बने थे कि नहीं बने थे भाई? बने थे कि नहीं बने थे भाई? जुड़से रो रो का बना है नहीं, जुड़से अंजू टपक्या टपक्या आपका एक जगह नहीं 50 जगह रोए। जुड़से रो रो का विधायक बना है, उनके समझता है बाहर की बात है कि भाई कुछ आदमियों में गुर्दा भी हुआ है, वे समझ नहीं सकते कि भाई जितने उरे खड़े हैं हम छोड़ो, जिन्हें हमारे तक जन्म दिया, हमारी माता, हमारी बहन, हमारी ताई चाची, वे भी नहीं हाल लेंगी। और जुड़से एक आधा जुड़सा उनका भेजा है उरे खुफिया तंत्र में, वो जरूर बात जाएगा भाई, और उसका पुलिस तो पहला हम ऊपर कह देंगे। नहीं बात भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी सरपंच साहब से। नमस्कार भाई जी। नमस्कार। सबसे पहले एक शेर सिंह आपने लेना चाहोगे इस मामले पर? शासन और प्रशासन को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों के घर नहीं है? क्या आप लोगों के माता बहनें नहीं है? क्या आप लोग इतने धनाढ्य हैं? जितने मेरे भाई, जितने हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी प्रशासन में है, जो पुलिस प्रशासन में स्पेशली जो मेरे भाई हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ भाइयों, बात सिर्फ नौकरी की नहीं होती, बात ये भी होती है इसी समाज का हिस्सा आप लोग हैं, हमारे बीच में से ही सब कुछ है। जब आपको भी पता है कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था इस समय बिल्कुल चरमराई हुई है, तो अगर घर गिर गए तो कैसे बनाएंगे? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, रूल रेगुलेशन समय के साथ बदलते रहते हैं, मान्यताएं भी बदलती रहती हैं, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, वो है इंसानियत। और सरकार की तरफ धर्म, अपनी नौकरी की तरफ धर्म, उससे भी बड़ा धर्म है इंसानियत धर्म, क्योंकि समाज से बड़ा कुछ नहीं होता। जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई ये मकान किसी और के नहीं, ये मकान आप लोगों के ही है, हम किसी और के लिए नहीं लड़ रहे, हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र में से बहुत से लोग प्रशासन में काम कर रहे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि चलो आज आपके गांव में सिचुएशन नहीं है, लेकिन कल को आपके गांव में भी सिचुएशन तैयार है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कृपया आप इस मामले में बीच में ना पड़े। अगर बीच में पड़े हैं, आप उधर खड़े हैं, फिर भाई हम दूर खड़े हैं, और जब खड़े हैं फिर तो खड़े हैं भाई। इस बात ने कितनी बड़ी कर लो, छोटी कर लो, खड़े हैं तो खड़े हैं, और इन्हें सीरा लावांगे बात ना भाई, चाहे जो मर्जी। बहुत धन्यवाद। जो एक गाँव राम का मामला है, कहीं ना कहीं इसमें गांव का ही शिकायत करता, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? गांव का शिकायत करता है पुराना सरपंच बचनारा, जिला परिषद का चेयरमैन भी रहा है वो, और उसी ने ये जमीन बांट के दी थी सारा गांव को सन 80-82 में। सबको फंसा दिए जो लोग, छत्ती बिरादरी के, पंचायत की जमीन थी, सबके अवैध कब्जे करा दिए थे, मकान बना लो, सबकी कोठियाँ मकान जिस पे जैसा बना वैसा मकान बना दिया। फिर उसी आदमी ने 86-87 में खारिज करा दिए हाई कोर्ट केस डाल के। अब वो करता है गाँव को ब्लैकमेल, हाई कोर्ट से खारिज हो रहा काम करा रखा उसने, पटिशन डाल देता है, ऑर्डर आ जाते हैं, लोगों को डराता है सारा गाँव को, पैसे ले लेता है, मैं स्टे ले आऊँगा। जब स्टे लेने वाला है तो ऑर्डर गिराने के क्यों लेके आता है? ऑन द कैमरा बड़ी बात बोल रहे हो आप। कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात, एक गलत आदमी के लिए तो गलत बोलना चाहिए। अब प्रशासन तो उसने परेशान किया हुआ है। अब ये केस दबा पड़ा था, उसने डीसी साहब की कंटेप्ट डाल दी हाई कोर्ट में कि 2016-17 में कोई कार्रवाई नहीं करी, उसने लिखा है। अब डीसी साहब के गले की फांस बन गई, वो बेचारा यहाँ प्रशासन को भेजे, क्या करे, प्रशासन यहाँ हुआ गाँव उजड़ा। उस हमारे गाँव का आदमी की वजह से ही प्रशासन भी परेशान है और गांव तो उजड़ने की कंगार पे है। सरपंच साहब, एक गाँव राम में पंचायत के तौर पे भी कई बार मुद्दे सुलझ जाते हैं, क्या प्रयास किया आपने? 20 बारी पहले पंचायतें हो चुकी हैं, हमारी धर्मशाला की सारी कमेटी पहले कई पंचायतों में आ चुकी है। उस आदमी का कोई मान दीन नहीं है, किसी की नहीं मानता हूँ। पंचायत में आया? हाँ, 20 बारी हो लीजिए पहले। इस गाँव को ब्लैकमेल कर रहा हो 40 साल से, और अफसरों को भी ब्लैकमेल कर रहा। अब वीडियो मैडम से जाकर 5-6 दिन पहले धमकी दी, बोले मैं सुसाइड कर लूँगा, नहीं मेरा कहने से मकान घेर जिसके मैं कहूँ। वो बोली जिसकी आपने वो डाल लिया, मैं तो उसमें आएंगे जो सबके घेरूंगी, नहीं तो मैं किसी का नहीं घेरूंगी। अब वीडियो मैडम को क्या कसूर, अब चरी को उसको जाकर डराया उन्हें 5-6 दिन पहले कि मैं सुसाइड करूँगा, नहीं मेरा कहने से जो मैं कहूँ वो कर। 6 लाख रुपये मांग रहा था मेरे से SCPO के माध्यम से। मैं इंदर SCPO पहले उसका सेक्रेटरी रहे हुआ। मैंने कहा भाई इस गाँव को मत उजाड़ो, बसने दो, लेकिन चलो प्रशासन की किसी न किसी कारण हाई कोर्ट में उसने वो लगाई, प्रशासन की मजबूरी है, हमने भी, सरपंच भी प्रशासन से बाहर कैसे हो जाएगा। आज यहाँ पर अनेक लोग इकट्ठे हुए, कोई निर्णय निकल कर आया हो? निर्णय सभी छत्ती बिरादरी इकट्ठी हुई है, 20-30 गांवों के सभी साथी ये कह रहे हैं भाई इसका सरकार से बात करो,
कोई बीच का रास्ता निकाल लो। गांव के लोग पैसे भरने के लिए तैयार हैं। कोई सरकार ऐसा, प्रशासन ऐसा रास्ता निकाल दे कि ये लोग भी बच जाएं और प्रशासन ने भी जरूरत पड़ा यहाँ आने की और हमारे भी शांति बनी रहे। भाई विकास तमराए, सतवीर बाणा जी आए और अन्य भी गाँव गुआंढ के अनेकों लोग आए हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इनका सारी उम्र शान नहीं तार सकते जब ये इस गांव को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। और विकास जी ने बताया रणबीर गोलन की कोई वीडियो वायरल हुई है, अमित गोलन की, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, मैंने तो देखी नहीं है। अगर उसने ऐसी बात बोली है तो बहुत गलत बात है अगर उसने बोला है ऐसा। लेकिन लीला राम और उन्होंने हमारा पीछे तो पूरा साथ दिया था। अब पता नहीं क्या दिमाग में है जो ये बात बोली है। लेकिन अब ये मुहिम हमारे विकास जी चला रहे हैं। ये गाँव को तो ये अच्छा लगेगा जी जो छुट्टी बिरादरी आके इस गाँव को बचाएगी, कुछ लेसन निकालेगी।